Hello students, how are you? Welcome to the हिंदी क्लास। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक सुरभि, रफ कॉपी और पेंसिल्स लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक का लेसन नंबर 9 गौतम बुद्ध निकाल लीजिए। तो बेटा, पिछले सेशन में आपने गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जाना कि बचपन से ही वे शांत स्वभाव के थे। उनका मन दुनियादारी में नहीं लगता था, इसलिए आंखों देखी कुछ दुखदायक घटनाओं से प्रभावित व भावुक होकर और अन्य सुख सुविधाओं को छोड़कर ज्ञान की तलाश में जंगलों में चले गए। घोर तपस्या के बाद ज्ञान पाकर वह गौतम बुद्ध हो गए। तो चलिए बच्चों, अब हम पेज नंबर 69 की रीडिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस पेज के वर्ड्स मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। तो आइए पेज नंबर 69 पर। परिजन, जन, परिजन मीन्स परिवार के लोग। आगे देखिए बेटा, राजभवन, तो बेटा भवन में ध्यान दें, भालू। राजभवन मीन्स राजा का घर। आगे देखें, दृश्यों, द के पैमेरी आधा श, य को ओ, पीछे बिंदी, दृश्यों मीन्स सीन्स। आगे देखें, विरक्त, व को छोटी ई, र, आधा क, त, विरक्त मीन उदासीन। आगे देखिए बेटा, राजसी, र को आ, ज, स को बड़ी ई, राजसी मीन्स राजा के योग्य। तो बेटा योग्य के स्पेलिंग्स की ओर ध्यान दें, य को ओ, आधा ग, य, योग्य। आगे देखें, आभूषण, बड़ा आ, भ बालू को कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की, और श षटकोण अण, आभूषण मीन्स गहने। नेक्स्ट इज केश मीन्स बाल। मोह माया, तो बच्चों मोह माया मीन्स माया जाल। मुक्ति, म को छोटा ऊ, आधे क को छोटी की मात्रा त, मुक्ति मीन्स मोक्ष। कल्याण, तो बेटा कल्याण के स्पेलिंग्स की ओर ध्यान दें, क, आधा ल, य को आ, ण, कल्याण मीन्स भलाई। भ, ल को आ, बड़ी ई, भलाई। आगे देखें, ध्यानावस्था, तो बेटा ध्याना में आधा ध, धनुष वाला, और वस्था में आधा स, ध्यानावस्था मीन्स तपस्या। सच्चा, स, आधा च, च को आ, सच्चा ज्ञान, तो बेटा ज्ञान में देखिए ज्ञ ज्ञानी है, कोई भी बच्चा ग य को आ नहीं लिखेगा, ज्ञान में ज्ञ ज्ञानी। सच्चा ज्ञान मीन्स ट्रू नॉलेज, TRUE, ट्रू नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। नेक्स्ट इज बोधि वृक्ष, तो बेटा बो, ब को ओ, द को छोटी, व के पैमेरी, श क्षत्रिय, बोधि वृक्ष, तो बेटा वो वट वृक्ष जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञानोपदेश, ज्ञ को आ, न को ओ, ज्ञानोपदेश मीन्स शिक्षा। आगे देखें, आवश्यकता, तो बेटा बड़ा आ, व, आधा श, य, क, त को आ, आवश्यकता मीन्स जरूरत। आगे देखिए, संग्रह, स के ऊपर बिंदी, ग के पैर में र, ह, संग्रह मीन्स जोड़ना। तो आगे देखिए बेटा, प्राणी, प्र को आ, अण को बड़ी ई, प्राणी मीन्स जीव। आगे देखिए अंतिम शब्द की ओर, कष्ट, क, आधा श षटकोण ट, कष्ट मीन्स दुख। तो चलिए बच्चों, अब हम पेज नंबर 69 की रीडिंग करते हैं। सिद्धार्थ ने इस संबंध में सारथी से प्रश्न किया तो उसने बताया, महाराज यह व्यक्ति मर गया है, इसके परिजन और संबंधी इसे चिता में जलाने के लिए ले जा रहे हैं। क्या जीवन का यही अंत है? तो बेटा
अब आप देखिए वाक्य के अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क। सिद्धार्थ सोचने लगे। सोचते सोचते उन्होंने सारथी से रथ लौटाने को कहा और वह राजभवन में लौट आए। बच्चों, रास्ते में सिद्धार्थ ने जब अर्थी का दृश्य देखा तो उसने सारथी से पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है। सारथी के यह बताने पर कि यह व्यक्ति मर गया है और उसके परिवार के लोग उसे जलाने ले जा रहे हैं, तो यह जानकर सिद्धार्थ का मन बहुत दुखी हुआ और जीवन के अंत के बारे में सोचने लगे। उन्होंने सारथी को वापस राजभवन लौटने को कहा। तो चलिए बच्चों, आगे की रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। घर आकर मार्ग में देखे हुए दृश्यों पर विचार करने लगे। धीरे धीरे उनका मन संसार से और अधिक विरक्त होने लगा और एक दिन वह अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर वन की ओर निकल गए। नगर की सीमा से दूर पहुंचकर राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए। अपने केश भी उन्होंने कटवा डाले। वे मोह माया से मुक्ति पाकर मानव कल्याण की खोज में इधर उधर कई वर्षों तक भटकते रहे। तो बच्चों, यहाँ तक पढ़कर आपने जाना, घर पहुँचने पर उनकी आंखों के आगे रास्ते के वे दृश्य घूमते रहे और उनका मन उदास हो गया। मोह माया से उनका मन उठने लगा। एक दिन वे अपनी पत्नी व पुत्र को सोता छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े और कई वर्षों तक वनों में ही भटकते रहे। तो चलिए बच्चों, आगे की रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। अंत में एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। ध्यानावस्था में कई वर्ष बीत गए। एक दिन ऐसा आया कि उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्हें ज्ञात हो गया कि जीवन क्या है और इसे किस प्रकार सफल बनाया जा सकता है। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया था उसका नाम बोधि वृक्ष था। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सिद्धार्थ को लोग गौतम बुद्ध कहने लगे। तो बेटा, इसमें आपने जाना सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे एक पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गया में स्थित उस वट वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष हो गया और वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। तो चलिए बच्चों, आगे की रीडिंग की ओर ध्यान दें। गौतम बुद्ध ने लोगों को ज्ञानोपदेश दिया। उस ज्ञानोपदेश को बौद्ध धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं: चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करो और किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट मत पहुंचाओ। बच्चों, इस पैराग्राफ में आपने जाना उन्होंने लोगों को सत्य और अहिंसा की राह पर चलने का उपदेश दिया। आगे चलकर उनके ये उपदेश ही बौद्ध धर्म कहलाए। तो चलिए बच्चों, अब हम सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर इन शब्दों का एक एक सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद आप स्वयं अपने शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाएंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो बच्चों, देखिए पेज नंबर 66 पर ग्राम मीन्स गांव। वाक्य: सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। आगे देखें, एकाकी मीन्स अकेले। वाक्य: दादी जी कमरे में एकाकी बैठे हैं। आगे देखें, चिंतन मीन्स सोच विचार। वाक्य: चिंतन से किया गया काम गलत नहीं होता। आगे देखें, प्रतीक्षा मीन्स इंतज़ार। रमेश दिल्ली जाने के लिए
गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। आग्रह मीन्स अनुरोध। वाक्य, छात्रों ने मुख्याध्यापक जी से ट्रिप पर जाने का आग्रह किया। नेक्स्ट इज विरक्तता मीन्स उदासीनता। पुत्र की मृत्यु होने पर माता पिता के जीवन में विरक्तता छा गई। नेक्स्ट इज चेष्टा मीन्स कोशिश। चेष्टा करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेक्स्ट इज गृहस्थ मीन्स घर परिवार। वाक्य, रोहन का गृहस्थ जीवन सुखी है। तो चलिए बेटा, अब हम पेज नंबर 68 पर चलते हैं। रुदन मीन्स रोना। बच्चा माँ से लिपट कर रुदन करने लगा। नेक्स्ट इज विरक्त मीन्स उदासीन। वाक्य, साधु संसार से विरक्त होकर भक्ति करते हैं। आगे देखिए बेटा, राजसी मीन्स राजा के योग्य। वाक्य, राजकुमारी ने राजसी वस्त्र पहने हैं। केश मीन्स बाल। तेल लगाने से केश लंबे होते हैं। मुक्ति मीन्स मोक्ष। वाक्य, दीपावली वाले दिन स्वामी दयानंद जी को मुक्ति प्राप्त हुई है। कल्याण मीन्स भलाई। भगवान सबका कल्याण करते हैं। नेक्स्ट इज संग्रह मीन्स इकट्ठा या जोड़ना। वाक्य, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह मत करो। तो बेटा, अब हम इस पार्ट की बैक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। तो सब बच्चे आइए पेज नंबर 70 पर। मौखिक प्रश्न नंबर 1 इज गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बेटा, आपने लाइन लगाकर क्वेश्चन मार्क के पीछे सुंदर ढंग से लिखना है। एक मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है, सिद्धार्थ। स को छोटी ई, द के पैर में हलंत, द को आ, थ के ऊपर रेफ, सिद्धार्थ। आगे देखिए बेटा, सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ? नेक्स्ट इज सिद्धार्थ शिकार के लिए क्यों नहीं जाना चाहते थे? तो बेटा, अब आपने इनके आंसर्स कहानी के आधार पर देने हैं और सुंदर ढंग से लिखने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, उच्चारण कीजिए। तो आइए बेटा, इन शब्दों का सही ढंग से उच्चारण करें। सिद्धार्थ, रुचि, निर्माण। तो बेटा, निर्माण में आप देखें, मकुआ ऊपर रेफ अण। परामर्श, बोध, ब को बढ़ाओ, द के पैर में हलंत, ध, बोध। संग्रह, आभूषण। तो बच्चों, अब आप भी गौतम बुद्ध की दी हुई सत्य और अहिंसा की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करेंगे और इसमें जो मैंने आपको अभी डिस्कस कराई है बैक एक्सरसाइज, उसको ध्यान से करेंगे और सुंदर ढंग से लिखेंगे। बाय एंड टेक केयर।